एक बार बंद करके आ जाइए। एक बार बंद करके आप लोग आ जाएंगे, आपको क्लियर चलने लगेगा। विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला क्या होगा? एक बार बंद, जिनको नहीं जा रहा आवाज वो बंद करके एक बार आ जाइए भाई। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? देखिए विशिष्ट उष्मा जो है इसे हम लोग एस से दिखाते हैं। विशिष्ट उष्मा को किससे दिखाएंगे? एस से। जब भी विशिष्ट उष्मा से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा Q बराबर एम एस डेल्टा टी। Q बराबर आएगा एम एस डेल्टा टी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बंद करके एक बार आ जाइए लोग। आप एक बार एप्लीकेशन को जब भी, अरे भाई आप लोग जब भी देखिए, जब भी कभी आप लोग का नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है ना, तो एक बार वीडियो को क्या कर दिया कि कट कर दिया कीजिए, वापस आ जाए कीजिए। घबरा काहे जाते हैं? कोई भी नेट में चीज आपका मोबाइल में नहीं होता है, बंद करते एक बार सही हो जाता है, फिर आप एकदम घबरा जाते हैं। छोटा बच्चा सबके लिए आ गया ना? चलिए देखिए, विशिष्ट उष्मा को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आएगा Q बराबर एम एस डेल्टा टी। अब इसमें Q क्या है कि कितनी कितनी मात्रा में आप उसको उष्मा दे रहे हैं। M जो है उस चीज का मास है, कितना ग्राम वो पदार्थ है। और S जो है विशिष्ट उष्मा है। और T जो है कितना टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है। अब यहाँ आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा किसका होता है? आंसर कितने लोग दे सकते हैं? सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसका होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसकी होती है। इससे चार क्वेश्चन ही हमेशा पूछता है। आंसर कितने लोग दे सकते हैं? सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? आंसर दीजिए तो। पानी की? वाटर? हाइड्रोजन? वेरी गुड। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन की होती है। बट हाइड्रोजन जो होता है गैस होता है। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन की होती है, याद रखिएगा, बट वो गैस होता है। इसके बाद सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा जो होती है पानी की होती है, वाटर की। वाटर की विशिष्ट उष्मा जो होती है एक होती है। वाटर की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? एक होगी। इसके बाद अगर किसी का होता है पारा का, पारा को हम लोग पारद भी कहते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग होता है पारद। ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे किसका? आइस। आइस का कितना होता है विशिष्ट उष्मा? कितने लोग बता सकते हैं बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? बर्फ की विशिष्ट उष्मा आधी होती है, वन, आधा। जल से आधा विशिष्ट उष्मा होती है बर्फ की। तो ये चीज याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा पूरे पदार्थ को गर्म करने के लिए नहीं, बल्कि उस पदार्थ की केवल 1 ग्राम मात्रा के को गर्म करना है। और गर्म करके खौलाना नहीं है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उसे हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब विशिष्ट उष्मा से जो न्यूमेरिकल आएगा वो अलग, ये जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ये अलग। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन की होती है। उसके बाद किसकी हो जाएगी भैया? वाटर की होगी। वाटर की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? एक होती है। और आइस यानी बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? आधी होती है। पारा यानी पारद को जब कभी भी आपको ऑप्शन में वाटर नहीं रहता है तो पारद सही हो जाता है। अब ये विशिष्ट उष्मा से फायदा क्या होता है? देखिए ध्यान से, जिसकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगी वो ससुरा जल्दी गर्म ही नहीं होगा, और अगर गर्म हो गया तो ठंडा ही नहीं होगा। ये खराबी होती है विशिष्ट उष्मा की। अब आप बताइए, हाइड्रोजन तो फेमिलियर है नहीं हम लोग में। हाइड्रोजन का यूज हम लोग कहाँ ज्यादा करते हैं? हम लोग ज्यादा यूज किसका करते हैं? हम लोग किसका यूज करते हैं भैया ज्यादा? पानी का। देखिए, तो इसमें क्या होता है विशिष्ट उष्मा से फायदा, कि ना जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा। इसी वजह से पानी को अगर आप गर्म करिएगा तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता। और अगर गलती से पानी गर्म हो गया, 10-15 मिनट समय लेगा, तो पानी अगर गर्म हो गया तो अब गर्म होने के बाद वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो पानी की यही सबसे बड़ी खराबी होती है, मतलब विशिष्ट उष्मा की यही विशेषता है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है, गर्म हो गया तो ठंडा नहीं होता है। इसके दो चीजें आप देख सकते हैं।
हम लोग जो बदन सेकने के लिए एक थैली आता है जिसमें गर्म पानी भर दीजिए, अब बदन को सेकते रहिए, जो जिनको मरीज उरीज होते हैं पेट वोट सेकने के लिए गर्म पानी से, तो उसी को सेकते हैं। कहेगा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया जल की विशिष्ट उष्मा ज्यादा है, उसको गर्म करेंगे तो तुरंत गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद उसको क्या कर देंगे हम लोग, थैला में रख देंगे, अब ढक्कन लगा देंगे तो जल्दी वो ठंडा नहीं होगा। तो ये जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, और गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर दे देंगे लोग कि बदन सेकने के लिए पानी का यूज करते हैं। दूसरा, जो शहर समुद्र के किनारे हैं वहां न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा ठंडा पड़ता है। रीजन समझिए कि वो समुद्र के किनारे हैं, पूरा चारों ओर क्या भरा हुआ है, समुद्र का पानी भरा हुआ है। अब सूरज की रोशनी जब आती है तो पानी को गर्म करती है, लेकिन पानी जल्दी गर्म ही नहीं होता है, पूरा दिन भर लगा देती है पानी को गर्म होने में, धीरे 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 पानी गर्म होता है, तब तक सूरज डूब जाता है। अब पानी गर्म हो गया, अब रात जब होती है तो वो सोचती है पानी को ठंडा कर दे, तो समुंदर को सोचती है ठंडा करे करे करे, अभी ठंडा पूरी तरह ठंडा कर भी नहीं पाती कि सुबह होकर सूरज निकल जाता है। तो समुंदर का पानी न पूरी तरह गर्म हो पाता है न पूरी तरह ठंडा हो पाता है। इसलिए समुंदर के किनारे जितने भी शहर हैं वो न ज्यादा गर्म हो पाते हैं न ज्यादा ठंडे हो पाते हैं। तो विशिष्ट उष्मा का ये चीज तो समझ में आ गया। इसका अपोजिट आप देखिए, बालू। बालू की विशिष्ट उष्मा बहुत कम होती है। बालू की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? कम होती है। अब इसमें बालू कहाँ ज्यादा मिलेगा आपको? तो बालू आपको ज्यादा मिलेगा रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तान में दिन में इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि रेगिस्तान में जो फौजी ड्यूटी करते हैं ना, वो जेब में पापड़ लिए रहते हैं, वो आग में नहीं भूनते हैं उस पापड़ को, जो बालू पे ऐसे फेंक देते हैं। इतना बालू गर्म हो जाता है कि पापड़ को भून देता है, तलता नहीं है, भून देता है, इतना गर्म होता है। क्योंकि बालू फट से गर्म हो जाता है, लेकिन बालू की यही खराबी है कि फट से ठंडा भी हो जाता है। इसलिए रेगिस्तान में रात बहुत ही ठंडी और दिन बहुत ही गर्म हो जाता है। इसलिए भूजा भूजने के लिए, चना वगैरह भूजने के लिए बालू का प्रयोग किया जाता है। बालू रख देंगे उसमें तो बालू फटाक से गर्म हो जाएगा, उसमें चना रख के भून दीजिए, अब बालू निकालेंगे 2 मिनट में ठंडा भी हो जाएगा। तो ये विशिष्ट उष्मा का दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में एग्जाम्पल हो गया। अब न्यूमेरिकल पे चले कि अभी भी किसी को दैनिक जीवन में कोई समस्या बाकी है, बताएंगे? क्लास नहीं चल रहा तो एक बार बैक होके आ जाइए। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ बताइए, इस थ्योरी वाले पार्ट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। थ्योरी इतना देखो भाई, जितना एग्जाम में आता है उतना एकदम स्पेसिफिक पढ़िए। थ्योरी वाले पार्ट से दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। आजकल नमक में भी भूजा भूज रहा है, हाँ भाई, उसका भी नमक भी बालू की तरह ही ट्रीट करता है। कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को दिक्कत? कौन कर रहा है? रॉकी कुमार को ब्लॉक करे? अरे बाबू, सबको 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 लेके नहीं चलिए, कुछ को इग्नोर करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल वाले हिस्सा पे चलते हैं। सबको लेके नहीं चलिए बाबू आप, सबको आप डिटर्जेंट नहीं है कि सबको साफ कर सकते हैं। समझ में आ गया? सबका रिजल्ट होता है क्या? नहीं होता है। सबको लेके भी नहीं चलना चाहिए, कुछ कुछ लोगों को आप कभी खुश नहीं रख सकते हैं। देखिए, अब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आएगा? सिंपली देगा आपको। कैसे? कहेगा कि 10 ग्राम बर्फ है। अब बताइए, आपका मास दे दिया 10 ग्राम बर्फ है, लेकिन कभी भी याद रखिएगा आपसे स्पेसिफिक हीट नहीं देगा। वो या तो बोलेगा बर्फ या तो बोलेगा पानी। तो कह देगा 10 ग्राम जल का ताप, जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करने में कितनी ऊर्जा लगेगी,
कितनी ऊर्जा लगेगी? तो देखिए, जब भी कभी टेम्परेचर को बढ़ाएगा या टेम्परेचर को घटाएगा तो आप याद रखिएगा विशिष्ट ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा। विशिष्ट ऊष्मा का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि टेम्परेचर को, तापमान को चेंज करना। ये टेम्परेचर को बढ़ा देगा या घटा देगा, टेम्परेचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा या घटा देगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये इसका मेन काम होता है टेम्परेचर को। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आंसर निकाल सकते हैं लोग, सिंपल सा आंसर निकलेगा। देखिए कैसे सिंपल आंसर कैसे निकलेगा। 10 ग्राम जल को, तो 10 ग्राम जल है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है आपको पहले से पता होगा। तो Q बराबर, ये Q निकालने की कह रहा है, कितना ग्राम है, M मतलब मास, कितना ग्राम है भैया, तो 10 ग्राम है। S मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट, S 1 हो जाएगा। एक क्यों लिखे हैं, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, यहाँ हम बता दिए हैं, 1 हो गया। डेल्टा T टेम्परेचर में चेंजिंग 20 से 40 हुआ है, तो चेंजिंग 20 डिग्री सेल्सियस का हुआ है ना, तो 20 से 40 हुआ है, तो 20 कितना हो जाएगा भैया, 200 कैलोरी। कितनी कैलोरी, 200। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 200 कैलोरी भाई, कैलोरी आएगी। नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बढ़िया है। 219 कैसे आएगा भाई, 209 कैसे आ गया भाई? अरे यार 209, अब 209 जो आएगा भाई वो अभी लिख लो कि भाई इसमें कैसे गुणा कर रहा है कि 209 आ जा रहा है। देखिए, अब इसमें आपको सिंपली समझिए कि एक जगह बस फंसा सकता है। इसको बड़ी होशियारी से वो क्या करेगा, इस पानी, इसको क्या करेगा एग्जाम में, इस जल को हटा देगा और इसके जगह होशियारी करने के लिए वो डाल देगा बर्फ। क्या कर देगा, बर्फ। आंसर दिए तो हम यहाँ पर जल की जगह बर्फ कर दिए हैं, कितना आंसर होगा? सिंपल है भैया, जल के जगह बर्फ किए हैं तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, आधी होती है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा आधी होती है। अब जब बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा आधी हो गई तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा आधा लिखेंगे, भाई इसमें भी आधा का गुणा कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा यहाँ पर। इससे इसको काटेंगे 5, 20 25 100, 100 कैलोरी। आगे आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो विशिष्ट ऊष्मा से आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2 टाइप से पूछे जाएंगे, एक कहानी की तरह थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी या तो बर्फ देगा या तो पानी देगा। अगर बर्फ और पानी दे दिया तो आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नहीं देगा, और अगर बर्फ या पानी के अलावे लोहा देता है, पारा देता है, चांदी देता है, तो आप टेंशन फ्री रहिए कि आपको ब्रैकेट में क्वेश्चन के नीचे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी रहेगी। समझ में आ गया आपको? उष्माधारिता पे अब चलते हैं, स्पेसिफिक हीट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए आगे। उष्माधारिता, उष्माधारिता, उष्माधारिता को हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर M इंटू एस, Q बराबर MS। इसमें डेल्टा टी नहीं लगाना है, बस सेम फॉर्मूला है, इसमें डेल्टा टी नहीं लगाना है, काम खत्म। बस कोई दिक्कत है इसमें, डेल्टा टी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। Q बराबर क्या होता है, MS हो जाएगा। Q बराबर क्या होगा, MS। 60 ग्राम जल की उष्माधारिता कितनी होगी, मतलब 60 ग्राम जल की उष्माधारिता कितनी होगी, मतलब 60 ग्राम जल की उष्माधारिता, मतलब पूरे जल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा देंगे। तो Q बराबर है, जैसे कह देगा कि 100 ग्राम जल की उष्माधारिता कितनी होगी, तो 100 ग्राम जल है, अब इसकी उष्माधारिता निकालना है, मतलब ये कंप्लीट 100 ग्राम को हम लोग को टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो 100 जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, 1, तो कितना हो जाएगा, 100 कैलोरी। कितना हो जाएगा, 100 कैलोरी।
तो ऊष्माधारिता निकालना तो सिंपल है, जितना मात्रा दिया है उसमें से विशिष्ट ऊष्मा से गुणा कर दीजिए। और वही अगर कह देता कि 100 ग्राम बर्फ की ऊष्माधारिता कितनी होगी, तो स्पेसिफिक हीट के जगह पे 1/2 कर देंगे, इससे इसको काट देंगे, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। कितना हो गया भैया, 50 हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कितना हो गया, 50। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अगला समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अगला क्या चीज है, अगला टॉपिक कर रहा है, तो गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, ये समझना ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, नाम से ही स्पष्ट है कि यह उष्मा जो है वो छुपी हुई है, ये दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसी उष्मा जो छिपी हुई उष्मा है वो दिखाई ही ना दे, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए, हर इन आदमी, लड़का जब पैंट पहनता है ना, उसमें चोर पैकेट होता है, बेल्ट के अंदर होता है, अंदर जहाँ पैंट इन करते हैं उसमें होता है, वही गुप्त पैकेट है। तो अगर आप किसी का पॉकेट पूरा चेक कर लिए, 1 रुपया नहीं है, लेकिन कोई ठीक नहीं है भैया, वो चोर पॉकेटवा में ज्यादा पैसा छुपा के रखता है। तो वैसे ही एक ऐसा गुण है जिसे हम कहते हैं गुप्त उष्मा। यह गुण क्या करता है, किसी भी चीज को छुपा के रख लेता है। ये गुण क्या करेगा, किसी भी चीज को छिपा के रख लेता है। गुप्त उष्मा किसी भी गुण को क्या करेगा, छिपा के रख लेता है। तो ये क्या काम करेगा, तो याद रखिएगा, गुप्त उष्मा से आपसे पूछेगा इसका काम क्या होता है, तो ये कभी भी ताप वृद्धि का काम नहीं करता है, टेम्परेचर को कभी भी ये इंक्रीज नहीं करता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी, ये टेम्परेचर को इंक्रीज ही नहीं करता है। दूसरी खराबी क्या है कि यह अवस्था को बदल देता है, अवस्था परिवर्तन। अब यही लड़का पगलाएगा, अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो भैया अवस्था परिवर्तन का मतलब देखिए कि यह कोई अगर सॉलिड चीज यानी ठोस है तो उसे यह द्रव में बदल देगा, द्रव में बदल देगा। सॉलिड मतलब आप देख सकते हैं कि बर्फ, बर्फ सॉलिड है, इसको द्रव में बदलेगा यानी जल में बदल देगा। तो कहेगा कि पानी गर्म करने के लिए किसकी जरूरत, तो विशिष्ट उष्मा। लेकिन पानी को भाप बनाने के लिए या पानी को बर्फ बनाने के लिए विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा। तो समझिए, अगर किसी चीज के स्टेट को चेंज करना है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाना है, या कोई और चीज करना है, तो उसके लिए चाहिए गुप्त उष्मा। लेकिन अगर किसी भी चीज के टेम्परेचर को केवल टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा। टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा पढ़ा दी है। अब गुप्त उष्मा को ध्यान से समझिए। हम आपसे कहते हैं कि पानी को यानी जल को हमको क्या करना है, भाप बनाना है। क्या बनाना है, भाप बनाना है। तो बताइए कैसे बनेगा, कौन सी उष्मा देंगे। तो देखिए, आप पहले देखिए, जल जो है वो द्रव अवस्था में है, इसे भाप बनाना है तो ये किस अवस्था में जाएगा, भाप बनाना है तो यानी अवस्था बदलेगा, गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा का आप अलग से कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे अगर कोई कह देगा बर्फ की गुप्त उष्मा, तो यानी बर्फ से क्या बनाना है, जल। तो बर्फ की गुप्त उष्मा जो होगी या जल की गुप्त उष्मा कितनी हो गई, 80। यानी जल बनने के लिए, जल बनने के लिए गुप्त उष्मा कितनी चाहिए, 80 कैलोरी। यानी अगर कोई बर्फ है, उसको आप अगर 80 कैलोरी दे दिए तो क्या हो जाएगा, बर्फ से जल बन जाएगा। यानी जल बनाने के लिए कितना चाहिए, 80 कैलोरी। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी जल है, उसे आप चला चाहते हैं भाप बनाना, क्या बनाना, भाप बनाना, तो यहाँ भाप की गुप्त उष्मा आनी चाहिए। भाप की गुप्त उष्मा 536 होती है, लेकिन हम यहाँ 540 लिख देते हैं। आपके मटेरियल में 536 कैलोरी लिखा होगा, 536 कैलोरी लिखा होगा। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, ध्यान दीजिए। इतना लंबा लंबा कमेंट क्या कर रहे हैं जी। सारा क्लास कल से रेगुलर होगा भैया, कोरोना निगेटिव है हम। मोनी भारती सर, आपसे हम सब नाराज है।
बाबू आप सब, हमको ही पता आप सब लोग नाराज है, लेकिन आप मजबूरी समझिए ना, हम कोरोना मरीज के पास थे 2 दिन तक, हम घूमते तो फैला देते हैं। शरण कुमार सर कर्नाटक बोर्ड से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। देखिए वो, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। अगर आप किसी गर्म पानी से जल जा रहे हैं, किसी गर्म पानी से जले हैं, तो वो गर्म पानी का टेम्परेचर कितना है ये अलग मायने रखता है। खौलते पानी से जले हैं तो खौलते पानी का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, ये खौलते पानी। लेकिन ये 80 तो इसमें छुपा हुआ है। तो आप खौलते पानी से अगर जलते हैं तो आपको दिख रहा था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये 80 कैलोरी नहीं दिख रहा था। इसलिए पानी से जलना उतना खतरनाक नहीं होता है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से जल जाएंगे तो आप बताइए, तो भाप जो है, भाप, भाप के पास कितनी ऊष्मा है? 540। तो 100 प्लस 540, 100 प्लस 540। अब बताइए किससे जलना खतरनाक हो जाता है? भाप से जलना खतरनाक हो जाता है। भाप बनने के लिए कितनी ऊष्मा उसको छुपा के रखना है? तो भाप बनने के लिए उसके पास होनी चाहिए 540 कैलोरी ऊर्जा। और अगर कोई बर्फ है उसे पानी बनाना है, कोई बर्फ है उसे पानी बनाना है, तो 80 कैलोरी। अब आप ऐसे एग्जाम्पल में समझिए, कैसे समझिए एग्जाम्पल में, सपोज कीजिए, कैसे समझा आपको। कोई टुकड़ा ले लेते हैं बर्फ का, बर्फ का टुकड़ा तो है ही नहीं इधर, इसी को मान के चलिए ये बर्फ है, ये मान के चलिए कि इतना बड़ा ये क्या है? बर्फ है। अगर हम इसको पिघला के पानी बनाना चाहते हैं तो कितनी ऊर्जा देंगे? 80 कैलोरी ऊर्जा देंगे, ये तुरंत पानी बन जाएगा। इसलिए बर्फ से पानी बनाना इजी होता है, क्योंकि उसको केवल कितनी ऊर्जा देनी है? 80 कैलोरी ऊर्जा देनी है। लेकिन अगर कोई पानी है, यहाँ देखिए, अगर कोई पानी है, इसको हमें भाप बना के उड़ाना है, क्या फट से 5 मिनट में ये भाप बन जाएगा? नहीं, इसको पहले गर्म करेंगे, गर्म करते करते ये खौलेगा, और खौलेगा और खौलाएंगे, तब जाके ये भाप बनकर उड़ेगा। तो ज्यादा मेहनत कितना में है? भाप बनाने में। ज्यादा मेहनत भाप बनाने में। जलने पे ज्यादा खतरनाक किससे जलता है? भाप से जलता है। कैसे? कि रोटी जब महिलाएं बनाती हैं, रोटियां फूल जाता है, उसको दबाती हैं ना, इसे फोड़ देती हैं, तो उससे जब जलता है तो चमड़े फुला देता है। कॉफी पिए? कॉफी चाय से जलता है तो ज्यादा खतरनाक नहीं जलता है, और कॉफी से जलता है तो बड़ी भयानक जल जाता है, क्योंकि कॉफी जो होता है वो भाप से बनाया गया है। तो भाप से जलना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज अगर भाप बनी है तो कितना डिग्री सेल्सियस पे बनी है ये मायने अलग है, लेकिन वो तो छुपा के रखी है 540 कैलोरी ऊर्जा। दोनों में दिक्कत समझ में आ गया? अब न्यूमेरिकल समझा जाए, किसी कोई दिक्कत? अरे बाबू, सबके कमेंट पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, छोड़िए इन लोग की बात को। आगे बढ़े। कोई कह रहा है दीपक कुमार को ब्लॉक कर दीजिए, कोई कह रहा है किसी को ब्लॉक कर दीजिए। अरे यार, दो चार तो हरामी नहीं रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप शरीफ हैं? हाँ, हरामियों का रहना जरूरी है कि नहीं? बेचारों की मम्मी की क्या गलती है? पापा की गलती है, उसकी समय नहीं दिए होंगे मम्मी को, पड़ोसी ने बजा के चला गया होगा। पड़ोसी की औलाद जो होते हैं बड़ी खराब होते हैं सब, साले सब, ये हमेशा दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। चलो देखो ध्यान से, एक हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोग जवाब दे सकते हैं, हम समझेंगे कि भाई आप बहुत होशियार हैं। यहाँ देखो, ये एक जल है,
इसको हमें बनाना है भाप। यहाँ पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर आप इसको बना पाएंगे, वरना ऐसे नहीं बना पाएंगे। ये पानी है, इसको हम बनाना है भाप। ये डायरेक्ट भाप बनेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट भाप नहीं बनेगा। जैसे अगर हमारी ही जान लेना है तो डायरेक्ट जान थोड़ी जाएगी, पहले हमें बीमार पड़ना पड़ेगा, या एक्सीडेंट होना पड़ेगा, या गोली लगना पड़ेगा, या कभी मरीज होंगे। डायरेक्ट नहीं मरेंगे, मरने से पहले कुछ समय तक हम झेलेंगे, बेड पे पड़ेंगे, मरी जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट भी होता है तो आदमी 10 मिनट तो तड़पता है। तो डायरेक्ट अवस्था चेंज नहीं होती। जैसे अभी हम सजीव हैं, अभी मरेंगे तो क्या हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। तो ऐसे समय में जो निर्जीव हो जाएंगे जब हम, तो कुछ ना कुछ क्या होती है, अवस्था चेंजिंग होती है। तो अवस्था चेंज होने वाले को क्या कहते हैं, देखिए, अगर आप जल है, अगर ये जल मान के चलिए हम कहते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान दीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस का जल है, कितना ग्राम है, 10 ग्राम है जल है, इसे भाप बनाना है। तो डायरेक्ट भाप नहीं बनेगा। देखिए अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, अब ये भाप जो है, ये 10 ग्राम का 10 ग्राम रहेगा ये जल, लेकिन अभी हम इसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलाएंगे। अब आप खुद से सोच के देखो यार, कॉमन सेंस लगाओ, ये एग्जाम में बड़ी पूछता है। क्या 20 डिग्री सेल्सियस वाला पानी कभी खौल के उड़ सकता है? नहीं ना उड़ेगा यार। खौलने से पहले उसे, उड़ने से पहले खौलना तो पड़ेगा, उड़ने से पहले तो खौलना पड़ेगा ना। अब खौल गया तो इसके बाद ना उड़ेगा भाप बन के। तो भाप बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना ग्राम, तो 10 ग्राम। अब ये क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। क्या कभी ऐसा कल्पना किया जा सकता है, थोड़ा भी सोच के देखिए, कि सीधे पानी से भाप बन सकता है? बिना खौले कभी भाप बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। आप बताइए, कभी बनेगा? किसी को बताइए। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। यानी जब भी कभी कोई चीज दे, तो आप उसकी अवस्था को डायरेक्ट नहीं बदल सकते हो, पहले आप उसे बॉर्डर लाइन पर ले जाइएगा, और उसके बाद ढकेलेंगे, तब अवस्था चेंज होगा। तो बॉर्डर लाइन पे हम ले आए 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब कितने लोग बता सकते हैं, हम यहाँ बस T1 T2 लिख के छोड़ देते हैं, कितने लोग बता सकते हैं Q1 और ये Q2, हम कहां पर विशिष्ट उष्मा दें और कहां पर गुप्त उष्मा दें? मतलब Q1 विशिष्ट उष्मा रखें कि गुप्त उष्मा रखें, और Q2 को गुप्त उष्मा रखें कि विशिष्ट उष्मा रखें? क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए विशिष्ट उष्मा, लेकिन उसकी अवस्था बदलने के लिए गुप्त उष्मा की जरूरत पड़ती है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि Q1 की जगह विशिष्ट उष्मा होगी कि गुप्त उष्मा होगी? आप बता दीजिए, Q1 की जगह पे गुप्त उष्मा या विशिष्ट उष्मा? स्पेसिफिक हीट, वेरी गुड। विशिष्ट उष्मा, वेरी गुड। किसी को गुप्त उष्मा लग रहा है? अरे भाई, गुप्त कैसे बोलता है यार? देखो भाई, हाँ देखो, यहाँ तो ये भी पानी है, ये भी पानी है, अवस्था कहाँ बदला यार? पानी पानी में अवस्था नहीं बदल रहा है। जब कभी अवस्था नहीं बदले तो समझ जाइएगा कि वहां विशिष्ट उष्मा। तो यहां हम लिख देंगे विशिष्ट उष्मा, Q1 के जगह पे विशिष्ट उष्मा। लेकिन यहां अवस्था बदल गया भाई, पानी था लिक्विड के रूप में, भाप है गैस के रूप में। तो Q2 क्या है, गुप्त उष्मा। क्या है, गुप्त उष्मा। अब आप बताओ भैया, विशिष्ट उष्मा Q बराबर MS डेल्टा T, और गुप्त उष्मा Q बराबर ML होता है। Q बराबर क्या होता है, ML, ये फॉर्मूला होता है। अभी देख लीजिए, इसमें है क्या, M मात्रा है, L क्या है, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। अब आप बताइए, सॉल्व कीजिए, आप टोटल बताइए। M कितना ग्राम बाबू, 10 ग्राम। पानी है ना, पानी, पानी की विशिष्ट उष्मा 1। डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंजिंग, कितना चेंजिंग हुआ है बबुआ, 20 डिग्री से उठ के 100 डिग्री हुआ है, तो 80 डिग्री की चेंजिंग हुई है, टोटल 800 कैलोरी। यानी इस ससुरा को खौलाने में ही 800 कैलोरी खत्म हो गया। अभी उड़ाना बाकी है, अभी इसको उड़ाना बाकी है। अब उड़ाते हैं इसको। देखिए, Q बराबर ML, कितना ग्राम है, तो 10 ग्राम है। आप बताओ बबुआ,
भाप बना के उड़ाना है ना, तो याद करिए, तो भाप बनाकर उड़ाने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत थी? गुप्त उष्मा एल कितना था? लेटेंट हीट मतलब एल। गुप्त उष्मा भाप बनाने के लिए गुप्त उष्मा कितना? 540। कितना? 540। तो गुणे 540 होता 536 है, लेकिन एग्जाम में जब भी सॉल्व कीजिएगा 540 कितना हो गया? यानी भाप बनाने के लिए 5400 ऊर्जा चाहिए। अब आप ऐसे ही सोचिए ना, ससुरा गर्म करने के लिए 20 से लेकर 100 तक गर्म किए हैं, तो 800 कैलोरी, और खाली उसको गर्म का भफवा को खौला दिए हैं, तो 800 के अलावे 5400 तो खाली उड़ाने में लगा है। तो कहेगा कुल उष्मा कितना है? तो 5400 में से ये 800 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल बबुआ? 5400 में 800 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 6200 कैलोरी। 6200 कैलोरी ऊर्जा लगेगी। ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो बना लेंगे आप लोग। गलती कहाँ कीजिएगा आप लोग? आगे बढ़े भाई। 5400 गलती मारता है यार। ये 5400 तो केवल यहां से यहां Q2 की वैल्यू है, और ये खौलाने वाला Q1 की वैल्यू है। टोटल ऊर्जा जब निकालेंगे तो ये Q1 प्लस Q2 6200 कैलोरी न होगा? 6200 होगा। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को? कितने लोग निकाल सकते हैं? 6200 याद हो गया? अरे बाबू, यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं वो लाइव नहीं रहते हैं रे घोंचू कहीं का। वो किस दिन रिकॉर्ड किए हैं आपको नहीं पता है? वो वीडियो, यूट्यूब का जो वीडियो रिकॉर्ड था वो 6 तारीख को था। यूट्यूब वीडियो 6 तारीख को रिकॉर्ड कर लिए थे यार। अब कैसे तुम लोग को बताएं? नहीं तो हमारा शौक लगा ले तोरा ना पढ़ाने का। अभी उतरे हैं, हुलिया देख के लग रहा है कि हम तैयार होके आए हैं। गाड़ी से उतरे हैं अभी, जस्ट आए हैं क्लास लेने। देखो भाई, तुम विश्वास रख, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो ये खदखदैला से कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना मेहनत करके 2 लाइन का कमेंट लिखते हैं ना, उससे कम मेहनत हमको केवल एक बटन दबाना है, क्लोज चैट, बंद हो जाएगा। क्लोज चैट बंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर शांत हो जाएंगे। हमसे ज्यादा टेंशन नहीं ना आपको। हम आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, और अच्छा से। तो सिलेबस तो हमारे हाथ में है। ज्यादा उबाओगे लोग तो सिलेबस है कंप्लीट करने को ना बोलोगे। यहाँ कोई दिक्कत है तो बोलिए। 24 घंटा का दिन होता है रे भाई साहब, 24 घंटे का दिन होता है। आराम आराम से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। चलिए ध्यान से, ये हो गया। भाई जिनको बिलीव है वो पढ़ो, जिनको नहीं है आप दूसरी जगह देख लो। सीधी सी बात कहते हैं। 4 दिन का क्लास ऑफ हो गया, ऐसा लगता है जैसे मतलब बवंडर आ गया। भाई हम अपनी फैमिली में, मोहल्ले में सबको कोरोना बांट देते हैं अगर बाई दी वे हमें हो गया रहता तो। बोलो, दिमाग है कि नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? वो भाप बनाना है। आंसर लाइए, टोटल कितनी ऊर्जा लगेगी? कितना मिनट टाइम दे देते हैं हम आपको? गिन के देते हैं 2 मिनट टाइम। गिन के 2 मिनट टाइम दे देते हैं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर देते हैं। मोनी भारती सर आपके भरोसे हैं भाई, टेंशन नहीं ना ले रहे भैया।
कितना आ गया? 58? नहीं आया? अरे भाई टेम्परेचर देखो, ये पूछ रहा है सर इधर का टेम्परेचर। अरे भाई साहब एग्जामुआ में ऐसे ही देगा। एग्जामुआ में देगा 10 ग्राम जल को, 10 ग्राम जल जिसका तापमान, लो हम एग्जाम में दे देते हैं कैसे देगा। इसको एग्जाम में कैसे देगा देखो, 10 ग्राम जल जिसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, इसे भाप बनाने में कुल ऊर्जा क्या होगी? यही आप इससे सॉल्व कीजिए या फिगर देख के करिए, इस बात बराबर है। 5800 बहुत लड़कों का आ रहा है, बहुत लड़कों का 5800 आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलो भाई देखो, कुछ लोगों का कहना है कि सर यहाँ टेम्परेचर क्यों नहीं दिया है। अब आप देखिए दिमाग से पैदल लोग, ध्यान से एक बार आप बताइए, बिना बीमार पड़े कोई मर सकता है? बिना गुस्सा आए कोई लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। ऐसे थोड़ी आराम से बैठे धड़ धड़ मारने लगो, पहले गुस्सियाएगा तब मारेगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट भाप नहीं बनेगा, पहले गुस्सियाइए इसको। अभी इसको आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए, ये पानी का पानी रहने दीजिए। लेकिन ये 60 डिग्री से भाप बनेगा ही नहीं, कम से कम इसे लाना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस। और ये 10 ग्राम का 10 ग्राम रहेगा। अब इसके बाद ये भाप बनेगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का 100 रहता है, क्योंकि गुप्त उष्मा उष्मा चेंज नहीं करती है, बस अवस्था बदल देती है। 10 ग्राम का 10 ग्राम रहेगा। यहाँ बताइए Q1 जो होगा वो विशिष्ट उष्मा हो जाएगा, और Q2 जो हो जाएगा वो गुप्त उष्मा हो जाएगा। Q2 जो होगा गुप्त उष्मा होगा। विशिष्ट उष्मा के लिए फॉर्मूला Q बराबर ms डेल्टा टी, और इसके लिए Q बराबर m इंटू एल। बताइए m कितना ग्राम है? 10 ग्राम। विशिष्ट उष्मा जल की 1 होती है। अब टेम्परेचर में चेंजिंग कितना हो रहा है? 60 से 100 किया है, तो यानी 40 का चेंजिंग कर रहा है, यानी 400 कैलोरी आप यहाँ दीजिए ताकि ये गर्म हो सके, फिर एक्स्ट्रा दीजिए कि भाप बन के उड़ सके। तो m कितना ग्राम है? 10 ग्राम। भाप की गुप्त उष्मा 536, लिखते हैं 540, यहाँ लिख दिए 540, हो गया 54, इतना हो गया। लेकिन टोटल जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा? 5800 कैलोरी। 5800 कैलोरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? जिनको डाउट है वो बोल भाई 5400, यार तू लोग एग्जाम में फेल होके आएगा, ऑप्शन 1 पे लिखा रहेगा 5400, एग्जामिनर जानता है कि लड़का हेकरे निकाल के मार देगा। ये तो केवल भाप बनाने के लिए, डायरेक्ट भाप बना है। पहले खोलेगा कि नहीं खोलेगा? खोलेगा ना? तो कोरोना जांच जो करता है इतना बड़ा नकिया में डाल देता है, लगता है नकिया तूर देगा, उसमें से तू लोग गुस्सा दिलाता है। हाँ देखो बबुआ, अगर ये ग्राम ना दे के केजी में देता तो आंसर आपका जूल में आता, लेकिन केजी में देगा नहीं, केजी में नहीं देगा, क्योंकि 10 केजी पानी बहुत बड़ा हो जाता है। और फिजिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल ग्राम में करते हैं, तो बी प्रैक्टिकल अगर आप वहां केजी में देगा तो जूल में आंसर आ जाएगा। केजी में जहां देगा तो जूल में आएगा। तो जब वो केजी में देगा तो विशिष्ट उसमें 4200 जूल लेंगे। देखिए ध्यान से, जब कभी भी एम की मात्रा मास केजी में देगा तो विशिष्ट उष्मा जो है आप किस में निकालेंगे? 4200 जूल। विशिष्ट उष्मा जल की 1 लिख रहे थे ना, 1। देखिए मास जब कभी आपका ग्राम में देगा तो विशिष्ट उष्मा 1 होगा, और जो उष्मा आएगी वो कैलोरी में आएगी, कैलोरी में आएगी। लेकिन जब कभी मास आपका केजी में देगा तो विशिष्ट उष्मा 4200 हो जाएगी। जल की विशिष्ट उष्मा 4200 रहेंगे, और उस समय जो आएगी जूल में आएगी। किसमें आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। समझ आ गया? जूल में। लेकिन ये नहीं देता है, देता यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा बुके है रे बबुआ, एकरा से ढेर ऑब्जेक्टिव कितना में आएगा? एकरा से ढेर ऑब्जेक्टिव 2300 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2300।
2 दिन तक हम हॉस्पिटलों में बैठे थे ना बाबू, आप लोग के लिए 19 मतलब 20 साल पिछले का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर दिए वहां पे। आप बिलीव नहीं करोगे कितना मतलब इतना मोटा किताब हो गया है। 580 680 पेज की किताब है, 680 पेज। हम इसीलिए लिख रहे हैं बबुआ, ताकि तू लोग कम से कम ई खाली बैठ के इतना पढ़ ले। 680 पेज की बुक का प्राइस कितना होना चाहिए ना, जिस दिन आएगा तुम लोग समझ जाएगा लोग कितना प्राइस है। चलो ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप बताएंगे इसको। एक क्वेश्चन दे बाबू। एक कह रहा है 280। भाई साहब हमारा विद्यार्थी गरीब होता है, इतना पैसा देने की उसको औकात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, कितने लोग इसको बना सकते हैं, रियल में हम उनको समझ जाएंगे। हम पहले फिगर के हिसाब से दे देते हैं। एक बर्फ है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, और ये 10 ग्राम बर्फ है। इसे टोटली भाप बनाना है। हम कुछ नहीं दिए हैं आपको उष्मा निकलना, हम लिख भी देते हैं। -10 डिग्री ताप वाले 10 ग्राम बर्फ को भाप बनाने में कुल उष्मा, कुल उस ऊर्जा कितनी लगेगी। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपकी दो दो बार अवस्था चेंज होगी। कब कब? एक बार बर्फ से पानी बनेगा और एक बार पानी से भाप बनेगा। ये दोनों स्टेप में डायरेक्ट नहीं बनेगा। एक बार बर्फ को गर्म करके आप 0 लाइएगा, फिर 0 से पलट के उससे पानी बनाइएगा, फिर पानी को गर्म करके 100 ले जाइएगा, फिर 100 से पलट के भाप बनाइएगा। ये 4 स्टेप में बनेगा। Q1 Q2 Q3 Q4 लगेगा। इसको कितने लोग निकाल सकते हैं? कन्नड़ लैंग्वेज में बुक नहीं आ पाएगी शरण कुमार जी, शरण नहीं आ पाएगी कन्नड़ भाषा में। भाई आंसर इसका बहुत ज्यादा आएगा। किसी का 11,000, देवराज कुमार 11,885, अप्रोक्स 6,000। नहीं भाई, चलिए बना दे, बना दे इसको। देखिए भाई, सबसे पहले ये तो बर्फ का बर्फ ही रहेगा। बट आप बताओ, ये -10 है, डायरेक्ट पानी तो बनेगा नहीं। पहले इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे लाइएगा। ये 10 ग्राम को पहले 0 डिग्री पे लाइएगा, तब ना पानी बनेगा यार। माइनस में रहेगा, कहेगा पानी बन, पानी नहीं बन, तो कहेगा जब माइनस में है कहाँ से घंटा पानी बनेंगे, पहले 0 पे तो ले जाओ। तो पहले हम इसको बर्फ से 0 पे लाएंगे। अब जब ये 0 पे आ जाएगा, तब हम इसे पानी में बदलेंगे, जल में। जल में जब बदलेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा 10 ग्राम। लेकिन फर्क क्या पड़ा, 0 यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 10 ग्राम, यहाँ भी 10 ग्राम, यहाँ भी। फर्क ये है कि यहाँ बर्फ है, यहाँ पानी है। अब ये पानी बन गया। अब क्या इसमें हचाक से कहेंगे उड़ जो, उड़ेगा नहीं। अब इसे गर्म करके क्या करना पड़ेगा, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस लाना पड़ेगा। आइए 10 ग्राम का 10 ग्राम, अभी भी जल। अब ये जो 100 डिग्री आ गया, तब भाप बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, भाप 10 ग्राम। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3 और ये हो गया Q4। सबका वैल्यू निकाल के जोड़ना पड़ेगा। कितने लोग बता सकते हैं Q1 क्या होगा? भाई ये बताओ, ये विशिष्ट उष्मा होगा या गुप्त उष्मा? कितने लोग बता सकते हैं Q1 क्या होगा? Q1 क्या होगा?
Q1 क्या होगा? आंसर Q1 क्या होगा? गुप्त उष्मा होगा। अरे घोंचू, यहाँ भी बर्फ है और यहाँ भी बर्फ है, गुप्त उष्मा कैसे हो जाएगा जब तक बर्फ पानी नहीं होगा? ये तो टेम्परेचर है ना, घटा बढ़ा रहे हैं। विशिष्ट होगा, स्पेसिफिक। ये होगा विशिष्ट उष्मा। ये बर्फ से पानी बन रहा है तो ये होगा गुप्त उष्मा। ये होगा पानी से पानी है तो विशिष्ट उष्मा। और ये है गुप्त उष्मा। याद रखने का तरीका समझिए। हर एक गुप्त उष्मा से पहले आपको एक ठो विशिष्ट उष्मा लाना ही पड़ेगा। हर एक गुप्त उष्मा से पहले एगो विशिष्ट उष्मा लाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला Q बराबर एम एच डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला Q बराबर एम एल। Q बराबर एम एच डेल्टा टी। Q बराबर एम एल। यही ना होगा? Q बराबर एम एल। 10 ग्राम सब जगह है। यहाँ पहला गलती आप करेंगे, विशिष्ट उष्मा की जगह एक लिख देंगे। भैया ये बर्फ है, आधा होगा। आधा होगा, -10 से 0 होगा यानी 10 हो गया। कितना हो गया? 50। पहला यहाँ लग गया 50। अब देखिए ना, -10 था, 0 हुआ यानी 10 डिग्री बढ़ा। या हम 1/2 क्यों लिए? क्योंकि बर्फ। यही सब गलती कीजिएगा एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको सबसे लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। हो गया? आप लोग का इतना दिन क्लास बंद था तो बायोलॉजी तो रिवाइज किए नहीं होंगे, जबकि बता के गए थे आप लोग को कि जड़ प्लांट ये सबको यूट्यूब पे देख लेना है। मोनी भारती की सोनी भारती ये पूरा देखी हुई है। यहाँ देखिए Q बराबर, यहाँ ml। m कितना ग्राम है भैया? 10 ग्राम। L ले भैया। यहाँ बताओ गुप्त उष्मा कितना होगा? बर्फ से पानी बना है, कितना गुप्त उष्मा होगा? आप बताइए, यहाँ बर्फ से पानी बना है, पानी की गुप्त उष्मा कितनी होती है? आंसर दीजिए, यहाँ गुप्त उष्मा कितनी होगी? जल्दी फटाफट। 800? अरे भाई 540 माथा फोड़ लेंगे रे हम अपना। पकड़ो लो वाह। हर जगह तू लोग 540 से मारेगा? हाँ। ये हम क्या बनाए हैं? बर्फ से पानी बनाना है यानी जल की गुप्त उष्मा 80 न होगा रे। 80 न होगा यहाँ। यहाँ कितना लिखेंगे? 80। ये हो गया 800। 800 हो गया। अब देखो भाई, अब ये पानी बन गया है, इसे खौलाना है। इसे खौलाना है तो खौलाने में अवस्था तो बदलती नहीं है, पानी ये रहेगा। खौलता पानी या ठंडा पानी, पानी है। विशिष्ट उष्मा Q बराबर एम एच डेल्टा टी। m कितना ग्राम है? 10। अब बताइए, यहाँ आधा थोड़ी लेंगे, यहाँ आधा लेंगे। यहाँ आधा नहीं लेंगे, यहाँ एक लेंगे, क्योंकि अब ये पानी बन चुका है तो एक। टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा है? 0 से 100 यानी 100 डिग्री हो जा रहा है। यानी यहाँ लग गया 1000 कैलोरी, यहाँ भी खर्चा हो गया भैया, यहीं पे इतना हो गया। अब फाइनल आ गया, अवस्था बदलना है, जल को अब भाप में बनाना है। तो m कितना ग्राम है? 10 ग्राम। अब भैया यहाँ बताइए, यहाँ ना गुप्त उसमें 540 लेंगे, ये भाप बनाना है। ये हो गया 5400। जोड़िए कितना आ रहा है? सबको जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 5400 ये है, 1000 जोड़ेंगे तो 6400, और 1000 और जोड़ेंगे तो 7400। 7400 में से 150 घटा देंगे तो 7250। अच्छा बहुत, इसको मान के चलिए ना 1000 है। 1000 इसको मान लीजिए, 1000 इसको मान लीजिए, 2000 हो जाएगा। 5400, 7550 कितना आ रहा है? 7550। अब आप बताइए यहाँ हम सब चीज पढ़ाए थे, आप गलती कर दिए कि नहीं कर दिए? एग्जामों में गलती करके आएंगे। मोनी भारती का सही आंसर आया था। लड़की आजकल बढ़िया से पढ़ रही है, लड़का तो बदमाशी बहुत कर रहा है। आगे बढ़े। चलिए, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसे आप बनाइएगा। ठीक है, इसे आप बना के लाएंगे।
कल से हर एक बैच टाइमिंग चलेगा। आपके बैचेज रात में भी चलेंगे 8 बजे से, फिर रात को सोने के टाइम जाइएगा तब भी चलेगा। आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब कंप्लीट एकदम आपका एक दिन भी अब गैप नहीं होगा आपका, ना सैटरडे ना संडे ना कुछ, ये सब नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसा आप क्यों सोचते हैं आप सब लोग का एग्जाम 28 को पड़ जाएगा? सबका नहीं ना पड़ेगा, अपने से 2% लड़कों का 28 को पड़ेगा। हमको तो लगता है ऐसा ना हो मोदी जी पहले लड़कियों ने का एग्जाम करा दे, सबको 28 को लेके निपटा देते हैं। इसको फाइनली बर्फ बनाना है, भाप बना लेंगे। अब इसको हम कल समझाएंगे। कल आपको मिलेंगे हम लोग वही सुबह 9 बजे बायोलॉजी और 10 बजे फिजिक्स। और जो कल टाइम से चलता है 2 बजे तक क्लास, वो टाइम से चलेंगे। बाकी आप लोग को फिर 8 बजे मिलेंगे हम शाम को फिजिक्स के लिए, ठीक है।